डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं साइज़ की। इंडिया की साइज़ क्या है? द लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो लैंड मास है, ज़मीन का जो आयतन है, एरिया है, वो आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया, इंडिया की जो टोटल एरिया है वो टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व की एरिया का 2.5% अपने पास रखता है। अब देखिए, इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ द, अगर इंडिया की बात रैंकिंग एरिया के मामले में रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आपका रूस आता है, सेकंड पे कनाडा आता है, थर्ड पे चीन आता है, फोर्थ पे आपका अमेरिका आता है, इसके बाद आपका ब्राज़ील, यहाँ पे ब्राज़ील रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आता है। अब देखिए, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्र तट से सीमा इसकी 15,200 किलोमीटर। और अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप, यानी कि इन दोनों आइसलैंड के साथ अगर बात की जाए तो ये 7,560 किलोमीटर को अपने पास जोड़ता है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में इंडिया क्या करता है कि पर्वत के माध्यम से ये क्या करता है, मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ये इधर देखिए, यहाँ पे इधर पाकिस्तान के एरिया हो जाती है, तो इंडिया क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट ना, यानी कि ये वाले डायरेक्शन से क्या हो रहा है, इधर आपका माउंटेन्स एरिया हो जाता है, तो इधर माउंटेन एरिया में क्या हुआ, ये भारत जो है थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। South of about 22 degree north latitude it begin to taper and extend toward the Indian ओशियन। ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट, दक्षिण में 22 डिग्री पे क्या है, ये थोड़ा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे इट्स बिगिन टू टेपर, ये थोड़ा तिरछा है। एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और इसके नीचे क्या है, दोनों तरफ क्या है, इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। अब देखिए, इंडियन ओशियन कहाँ है, आपको दिखाते हैं इंडियन ओशियन। देखिए, ये जो ओशियन है, ये हमारा कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। तो ये इधर की एरियाज और इधर की एरियाज दोनों क्या है, इंडियन ओशियन है। तो दोनों तरफ से भारत को इंडियन ओशियन पकड़े रखता है, जगड़े रखता है। डिवाइडिंग इट इंटू टू सीज, ये दो समुद्रों में बढ़ जाता है। पहला आपका अरबियन सी जो वेस्ट साइड में होता है, एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है इसके पूरब में है और अरबियन सी जो है इसके पश्चिम में है। Latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. This fact east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ की अपेक्षा, यानी कि यहाँ पर देखिए इस एरियाज, ठीक है, इस एरिया से इस एरिया की अपेक्षा ये जो हमारा ईस्ट और वेस्ट की एरिया है ये थोड़ी कम एरिया है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और साउथ की जो एरिया है ये बड़ी एरिया होती है, लॉन्ग एरिया होती है, और ईस्ट और वेस्ट की जो एरिया है ये स्मॉल एरिया होती है। अब देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। टाइम एलॉन्ग द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ टाइम, यानी SMT। ठीक है, SMT जो है ये कहाँ से ली जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, यानी जो हमारा SMT स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ टाइम है, ग्रीनविच मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहने मतलब कि SMT जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर से लिया गया है। अब इसके बाद देखिए आपका है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन, ठीक है, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी कि पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया का सेंट्रल लोकेशन है, यानी कि ये मध्य की स्थिति है। ठीक है, यानी कि ये जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, ये हमारा एशिया है। ठीक है, तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के ये कौन सा पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया, तो ये हमारा सेंट्रल में पड़ता है।
The trans Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in west and the countries of East Asia provide strategical central location of India. ठीक है, यानी कि ये इंडियन ओशियन क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, यूरोप को और एशिया दोनों को कनेक्ट करता है, जिससे हमारा इंडिया जो है वो मध्य में पड़ता है. नोट द डेक्कन पेनिनसुला पोर्ट्रूड्स इंडो इंडियन ओशियन. अब देखिए डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, दक्कन का जो पठार है, इसको आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख लीजिएगा. नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताया गया है. दस हेल्पिंग, इस प्रकार इंडियाज एस्टाब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट द वेस्ट एशिया. इस प्रकार क्या होता है कि इंडिया, भारत जो है एस्टाब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, यानी कि पश्चिम एशिया में डिपेंड हो जाता है. अफ्रीका एंड यूरोप और वेस्टर्न कोस्ट. अफ्रीका और यूरोप किस तट पे हैं, पश्चिमी कोस्ट पर है. एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है. नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एड इंडीड. यानी कि जितना एरिया, ठीक है, जितना एरिया इंडियन ओशियन भारत के साथ ज्वाइंट किया हुआ है, उतना एरिया किसी दूसरे देश के साथ ज्वाइंट नहीं किया हुआ है. अगर इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है क्या, इंडियन ओशियन. पहले जैसे हिंद महासागर था, लेकिन अभी क्या इसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन. इंडिया के साथ जुड़े रहने के कारण ही इसका नाम क्या हो गया है, इंडियन ओशियन. इट्स इंडिया पोजीशन इंडियन ओशियन वी जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट. ठीक है, यानी कि कहने मतलब कि हमारा जो ये भारत का जो इस महासागर को आप मतलब इंडियन ओशियन को आप हिंद महासागर या भारत का सागर कह सकते हैं. अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हो, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं. इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, यानी कि इंडिया के जो कॉन्टेक्ट है विश्व के साथ कंटिन्यू थ्रू एज, बट यानी कि विश्व के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वे अच्छे हैं. भारत के साथ इसके रूट भी क्या है, अच्छे हैं. मतलब पाकिस्तान के साथ भी रूट हुआ, पाकिस्तान से रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं, रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान से इसका रूट देखिए सटा हुआ है, भूटान से इसका रूट सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है. ठीक है. The various passes across the mountains in north have provided passage to ancient travelers. ठीक है, while the ocean restricted such interaction for a long टाइम. यानी कहने मतलब माउंटेन, अगर कोई माउंटेन्स के थ्रू, यानी कि अगर कोई बाहरी यानी घुसपैठी अगर घुसना चाहे तो नॉर्थ में हमारा कौन सुरक्षा करता है, माउंटेन्स, और दक्षिण में हमारा इंडियन ओशियन ट्रेवल्स के लिए यात्रा के लिए बचाता है, मतलब सुरक्षा से हमें बचाता है. ठीक है, सुरक्षित करता है. These routes have contributed in the exchange of ideas, commodity since ancient times. The ideas of उपनिषद एंड रामायण. यानी ये जो रूट हैं, ठीक है, ये जो रूट हैं ये उपनिषद यानी कि रामायण और महाभारत के काल से ही चले आ रहे हैं. इसकी आप पंचतंत्र यानी स्टोरी में भी पंचतंत्र या रामायण महाभारत की कहानियों में भी पढ़ा होगा. द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम. ठीक है, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, यानी कि भारत क्या है, डेसिमल सिस्टम का जनक भी माना जाता है. ठीक है. Thus could reach many parts of the world. The species, जातियाँ, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. यानी कि भारत क्या है, जैव विविधताओं वाला देश है. भारत में विभिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न रहते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. यानी कि वेस्ट एशिया कुछ ऐसे भी पार्ट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो विदेशों के, यानी कि जो कुछ विदेश से रिलेटेड भी पार्ट हमारे भारत में मिलते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ नेबरिंग, भारत के पड़ोसी. भारत के, आप तो जानते हो भारत का पड़ोस मतलब कि पड़ोसी किसे कहते हैं, नेबर्स किसे कहते हैं. ठीक है, तो नेबर्स किसे कहते हैं, जो हमारे घर के आसपास हो. ठीक है, तो इंडिया क्या है, हमारा घर है, तो हमारे मतलब बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा एरिया है उसके अगल बगल जो भी देश पड़ेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेबर हो जाएंगे.
तो इंडियाज ऑक्यूपीज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ठीक है। इंडिया हैज 29 स्टेट्स, तो अब यहाँ पे 28 स्टेट हो गया है ना, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, तो अब यहाँ पे आपके पास 7 की जगह 9 यूनियन टेरिटरीज, यानी यहाँ पे आपके पास 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले यहाँ देखिए, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में भारत जो है अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। चाइना तिब्बत नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, चाइना नेपाल और भूटान से कहाँ पे शेयर कर रहा है, नॉर्थ में शेयर कर रहा है, ठीक है। आवर एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। अब देखिए उत्तर पश्चिम की बात की गई, देखिए ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि यहाँ से इसकी बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं यहाँ से, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब इधर उत्तर की बात करते हैं तो चाइना तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान यहाँ पे हो गया, ठीक है। ईस्ट की बात करते हैं तो इधर म्यांमार हो गया और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, ठीक। और साउदर्न नेबर हमारे कौन कौन हो गए, देखिए ये मालदीव, ये पूरा ओशियन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर श्रीलंका जो कि इंडियन ओशियन में पड़ा हुआ है। और ये जो बीच की जो स्पेस है, ठीक है, ये बीच में जो पट्टी दिखाई देती है इसको बोलते हैं पाक गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, पाक स्ट्रेट है। श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, यही जो है इसको हम पाक स्ट्रेट खाड़ी बोलते हैं या गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। मालदीव कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप की किधर ये है, साउथ में है, दक्षिण में स्थित है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स, इंडिया का जो जियोग्राफिकल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एंड हिस्टोरिकल, और इसकी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं अपने नेबर्स के साथ वो भी अच्छी हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, यानी कि आपको क्या करना है कि फिजिकल मैप इंडिया का अपने एटलस बुक में फिजिकल मैप देखना है, एंड हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, ठीक है। इसके बाद डू यू नो स्कूल भवन इज ए पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस, यानी कि आपके स्कूल में एटलस होगा, ग्लोब होगा, मैप होगा, तो आप उसके माध्यम से भी इंडिया की लोकेशन जान सकते हैं। और एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, तो इस इमेजिनरी लाइन से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, इस लाइन पे कौन कौन से राज्य सिचुएटेड है, तो ये आपको होमवर्क में बताना होगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, इसमें आपको बताएंगे कि कर्क ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा साइज एंड लोकेशन चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट्स में थैंक्स लिख करके ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।